हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बेगूसराय जिले के मंसूर चक प्रखंड के अंतर्गत है। समझ रहे हैं भाई साहब, यहाँ जनता डिफेंस एकेडमी चलता है जो कि कस्टोली गांव में स्थित है और यहाँ काफी निःशुल्क सेवा दी जाती है। गरीब बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाती है और न जाने कितने लोग यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं डिफेंस लाइन में। यानी कहा जाए तो इस बार पूरे बिहार भर में हमारे कस्टोली में जो जनता डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ यहाँ से यानी 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। यानी समझ रहे हैं भाई साहब, जिसमें 25 लड़की और 5 लड़का सिलेक्टेड है। और सभी कहीं ना कहीं लोग बिहार पुलिस के ज्यादातर लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं 200-400-500 रुपये लेकर ये लोग छोड़ देते हैं। सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। तो हमारे जो इस क्षेत्र से निकले हैं भाई साहब, आज 30 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं खास करके यहाँ से, तो इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आप लोग ईमानदार सेलेक्ट हुए हैं या उस क्षेत्र में जाने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग का भी मन बदल जाएगा। तो चलिए, जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं वो देख सकते हैं मंच के सामने नीचे में बैठे हुए हैं। इन लोगों को मान सम्मान के साथ दिया गया और बैठाया गया और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सब एक ड्रेस में दिख रहे हैं कि भाई साहब जलवा है। अगर कहा जाए तो लड़का का भी जलवा है, लेकिन कई गुना लड़की का जलवा है। अगर कहा जाए इसमें तो 30 बच्चों में जो कि 30 बच्चा सेलेक्ट हुए में, बार बार ये बातों को आप लोग जरा ध्यान से समझिए कि ये जनता डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर से यानी 30 बच्चा सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, बिहार पुलिस में, जिसमें 25 लड़की है और 5 लड़का। तो सब देख सकते हैं एक लाइन से बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तो हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार भर में एक लौता एक ऐसा एकेडमी है जो कि आपको फ्री में बच्चों को फिजिकल जैसी तैयारियां यहाँ कराई जाती है, एक पैसा नहीं लगता है। अगर पैसे की बात की जाए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट अगर होते हैं जो गरीब घर से होते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद भी की जाती है, उन्हें हौसला हमेशा बनाए रखने के लिए कहते हैं सर। और जो सर यहाँ के राम रामायण महतो जी, जो कि पूर्व सैनिक थे यानी आर्मी से रिटायर्ड है, उनका सपना था कि हम एक आर्मी बने हैं। न जाने हम रिटायर होने के बावजूद भी जो बच्चे को कुछ ना कुछ कमी होने के कारण वो नहीं बन पाते हैं, तो वर्दी का जुनून रहता है। तो मैं उन्हें न जाने हजारों छोड़ लाखों बच्चों को मैं वर्दी पहनाने का सपना पाल रखा हूं। अभी तक कहा जाए तो 100 से ज्यादा बच्चे, मुझे पता चला, मैंने आए यहाँ तो जानकारी लिए कि 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी अदर फील्ड में, वो सब डिफेंस लाइन में, आर्मी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस में हो, BSF, SSB, CRPF, इस सब जैसे में वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए, जितने भी बच्चे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जनता डिफेंस एकेडमी के लेकर ये लोगों का क्या सोच है। सबसे पहले तो बधाई है आप सबों का कि आप लोग बिहार पुलिस बन गए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता डिफेंस एकेडमी के लेकर आपका क्या राय है? जी, हमारे सर हैं राम नारायण सर, ये बहुत अच्छे सर हैं। और जैसा कि राम रामायण सर या रामायण सर? रामायण और राम नारायण दोनों इनको कहा जाता है, तो दोनों इनका ही नाम है और प्यार से हम लोग इन्हें बाबा कहकर बुलाते हैं। बाबा जी। तो ये जो है सो बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं और अभिभावक तुल्य हैं। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और अनुशासन का पालन करवाते हैं और सबको मोटिवेट किए हुए रहते हैं। तो तकरीबन 20 गाँव के लोग यहाँ पर आस पास आते हैं। मैं खुद यहाँ 14 किलोमीटर दूर से आता हूँ। 14 किलोमीटर दूर से? आपका सपना नहीं था कि पटना जाके, दिल्ली जाके, अदर स्टेट जाके मैं फिजिकल एकेडमी में वहां जाके रह के हॉस्टल लेकर तैयारियां करे और मैं बिहार पुलिस बने? आप तो एक गांव में रहकर नहीं, निःशुल्क सेवा लेते हुए भी आप बन गए। जी, ऐसा इसलिए वो सपना नहीं, बाहर जितने भी डिफेंस एकेडमी होते हैं ना, वो सबके सब मतलब उनका एक व्यवसाय बन चुका है। वो बच्चों को मोटिवेट कम करते हैं, उनको अपना से मतलब है। जिनका फिजिकल अच्छा है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनका नहीं है उनसे उसको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए पॉजिटिव वाइब था, सबको वो सिखाते थे एकदम एक अभिभावक के तौर पर कि हाँ चलो भाई ऐसे करो। आप तो बिहार पुलिस बन गए, तो आप 100-200 रुपया मोटरसाइकिल छोड़िएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 100 या 200 लीजिएगा तो कहाँ से आएगा? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो दिखा जाएगा। आप कभी ऐसा हुआ कि आपने एग्जाम देने गए, 3 लोड होके चले गए पैसा के अभाव में, कहीं बिहार पुलिस रास्ते में चेकिंग के दौरान मिल गया, तो आप कैसे मैनेज कर लिए? नहीं वो तो सब सारे पुलिस वाले अच्छे होते हैं। स्टूडेंट हुआ कभी आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। जब नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग जाने देते हैं, वो लोग समझते हैं कि भाई स्टूडेंट लाइफ है, लोग मजबूरी में जा रहे हैं, तो वो रोक के समझाते हैं कि भाई ठीक है तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, हेलमेट लेकर निकलो, कोई ऐसा ही रहता है।
लीजिए भाई साहब, बिहार पुलिस बन गए, पुलिसिया व्यवहार में बातें करना भी शुरू कर दिए। ये देख सकते हैं बिहार पुलिस का एक तरफा पक्ष ले लिए कि वो जाने देते हैं स्टूडेंट को, कहीं ना कहीं वो भला करते, वो समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ थोड़ा गरीब लाइफ होता है भाई साहब, तो वो जाने देते हैं, समझा बुझा देते हैं, कहते हैं भाई साहब 3-3 लोड होके मत चलिएगा, यानी जान का खतरा है, समझ गए, एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना होती है, तो समझा के छोड़ देते हैं। खैर अच्छी बात है और जानने का भी हम प्रयास करते हैं। आइए, आपका क्या नाम है? रुचि कुमारी। आप बिहार पुलिस मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गए? कहाँ से पढ़ाई किए थे आप? मैं गांव से पढ़ी हूँ। गांव में रह के बिहार पुलिस में बन गए? जी। बहुत का सपना होता है कि गांव में रह के किसी का बाल बच्चा कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम गांव नहीं छोड़ेंगे तब तक नाम नहीं होगा, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईमानदार पुलिस बने हैं या ईमानदार भी नहीं, बिल्कुल। आपको कभी ऐसा हुआ कि गांव घर में पुलिस आया, बच्चे होंगे आप डर गए होंगे बाप रे बिहार पुलिस है? नहीं। पुलिस वाले से लोग ज्यादा डरते हैं, अब ना नहीं डरते हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो लोग नहीं डरते हैं। वीर सपूत तैयार कर दिए हैं। तो अब क्या कीजिएगा आप, कैसे मतलब समाज का बिहार पुलिस बन गए, तो क्या क्या जो आप अपने गांव में जो कुरीति है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं केस वगैरह होता है, लोग पैसे लेके मैनेज कर लेते हैं, अगर आप मिल जाए तो कैसे काम करूंगी? ईमानदारी एसपी साहब करने के लिए, तो फिर क्या? मैं तो अभी उस लाइन में गई नहीं, जाने के बाद ऐसा